Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। और ये आकृति देखें 9.11 में दिया हुआ है। कहता है एक सर्कस का कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर, देखिए ये चित्र में 20 मीटर लंबी डोर ये एसी दे रखा है, ये 20 मीटर। अब इस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ता है ऊपर की ओर और ये जो डोर दिया हुआ है ये भूमि पर एक सीधे खंभा, देखिए ये भी जो है एक खंभा दिया हुआ है, इसके एक शिखर पे ये डोरी का एक छोर और ये सी बिंदु पर ये दिया हुआ है और ये भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ ये भी है खंभा का, वो हम लोग को निकालना है। अब देखिए अगर इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं त्रिकोणमिति का, तो ये देखिए एंगल दिया हुआ है। एंगल के सामने का भुजा क्या होता है? लंब। और ये देखिए समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण किस में आएगा? तो लंब और कर्ण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन हम लोग ले लेते हैं और थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी लंब है जो आपके खंभे की ऊंचाई है और ए सी कर्ण है जो डोरी की लंबाई है। अब मान रखेंगे साइन 30 का मान देखिए दोस्तों होता है 1/2 बराबर है ए बी खंभे की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है तो इसको रहने देते हैं ए बी, और बटा ए सी देखिए 20 मीटर दिया हुआ डोरी की लंबाई, तो ये 20 मीटर। अब देखिए ये 2 और 20 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, तो इसीलिए जो ए बी है यानी खंभे की ऊंचाई वो कितना जाएगा? 10 मीटर। 10 मीटर, तो ये जो खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है कितना जाएगा? ये 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पेड़ है, ये मान लीजिए ए और बी एक पेड़ है और ये पेड़ ऐसे ज़मीन पे है। अब कहता है पेड़ का भाग आंधी आने से टूटता है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से आंधी आने से टूट जाता है और टूट करके ये वाला जो भाग है वो नीचे गिर जाता है, तो ऐसे करके ये नीचे गिर जाएगा। ये मान लीजिए कि ये सी बिंदु पर गिरता है, तो अब कहता है कि ये ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। फिर से देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूटता है, पेड़ क्या है? ए बी। उसके बाद वो इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने, देखिए ये पेड़ का शिखर है, ये टूटने के बाद यहाँ पे शिखर ज़मीन को छू रहा है और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु, देखिए ये पेड़ का शिखर है ए और पाद बिंदु कितना है? बी। यहाँ पे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूते, देखिए पेड़ का शिखर जो ए है वहाँ कहाँ पे आ चुका है? सी पे ज़मीन को छू रहा है यहाँ, और इसका दूरी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर, यानी BC दिया हुआ है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई नहीं, पूरा AB का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु O है, तो सबसे पहले देखिए ये जितना पार्ट यहाँ से A से O रहेगा वही पार्ट आपका O से C होगा, क्योंकि यही पार्ट यहाँ पे आकर के ज़मीन को छूता है टूटने के बाद। तो मान लीजिए कि ये X है और O से B ये मान लीजिए कि पार्ट जो है Y है। ठीक है, अब हम लोग इसको त्रिकोणमिति के अनुपात से निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं cos 30 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल दिया हुआ है 30, तो cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने यानी OB आपका लंब हो जाएगा और OC कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने और BC हो जाएगा आधार। तो कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण लेंगे तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा OC यानी X। अब cos 30 का मान होता है √3/2
बराबर BC बटा x। अब x का मान निकालेंगे तो देखिए BC का मान 8 दे रखा है, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो √3/2 BC का मान 8/x। अब यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 8 दूनी 16 बटा √3, तो 16/√3 मीटर ये आ जाएगा x का मान। अभी देखिए x का मान आया है, यानी ये टूटा हुआ भाग जो है उसका मान आया। अभी देखिए जो भाग ज़मीन में गड़ा हुआ है उसका मान निकालेंगे, यानी बाई का मान निकालेंगे। तो अब इसमें बाई का मान निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखिए बाई क्या है, ये लंब है और नीचे क्या दिया हुआ, आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में आएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 22 और आधार दिया हुआ है 20 यानी कि 8। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा 22/8। अब इसमें देखिए x का मान जो है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 16/√3 आया है। और अब हम लोग बाई का मान आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए x का मान आया हुआ था 16/√3 मीटर और बाई निकालना था, तो बाई का मान देखिए आया हुआ था tan 30 डिग्री इक्वल टू 22/8, यानी लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 22/8। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान आ जाएगा 8/√3। अब इसीलिए जो पेड़ है उसका ऊंचाई कितना है, x + y है। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए x + y कीजिए। x का मान देखिए यहाँ है, y का मान देखिए यहाँ है। तो x का मान है 16/√3 प्लस y का मान है 8/√3। अब इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो 16 और 8 हो जाएगा 24/√3। अब देखिए नीचे में रूट रह नहीं सकता, तो इसका फिर परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो 24/3 का परिमेयीकरण होगा। देखिए 24/√3 का परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर √3 और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे देखिए √3 को 3 से गुना करेंगे 3, 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा 8√3। इसका मतलब है पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 तरह का फिसलन पट्टी जो है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में लगाना चाहती है, ये दिया हुआ। तो मान लीजिए, अच्छा दोनों का ऊंचाई अलग अलग है, एक है 1.5 मीटर दिया हुआ और एक है 3 मीटर। जो 1.5 मीटर वाला है वो कोण बनाता है 30 डिग्री का और जो 3 मीटर का है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है ज़मीन के साथ। अब दोनों कंडीशन में आपको ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों देखिए, ये धरातल हो गया और ये मान लीजिए कि वो 1.5 मीटर जो है ऊंचा फिसलन पट्टी है और ये इसका फिसलन पट्टी हो गया। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं, फिसलन पट्टी AB है और ये C है। तो फिसलन पट्टी AB की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। और उसके बाद फिसलन पट्टी की लंबाई AC आपको निकालना है। ठीक है, और ये एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा फिसलन पट्टी, पहले इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पहले AC इसमें निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा निकालेंगे। तो देखिए ये सामने का भुजा लंब हो गया AB और ये AC जो है हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम लोग इसमें साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब है AB यानी फिसलन पट्टी और AC हो गया फिसलन पट्टी का लंबाई। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 AB।
1.5 दिया हुआ है और AC निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो AC कितना हो जाएगा, इधर से इसको गुना करेंगे तो 1.5 गुना 2 यानी कि 3, तो AC आ जाएगा 3 मीटर। AC की क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। इसका मतलब है कि ये जो पहला कंडीशन दे रखा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फिसलन पट्टी है, इसका लंबाई कितना आ गया, 3 मीटर। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि 3 मीटर ऊंचाई का 60 डिग्री का कोण वाला। तो देखिए ये मान लीजिए कि 3 मीटर ऊंचाई हो गया, ये धरती हो गया और ये फिसलन पट्टी हो गया। फिसलन पट्टी का लंबाई मान लीजिए कि AC है, ये B हो गया। अब ये जो फिसलन पट्टी का ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 मीटर। और ये हम लोग को AC निकालना है, AC कितना होगा। तो फिर से इसमें भी साइन का मान निकालेंगे और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे साइन 60 डिग्री की 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 इक्वल टू फिर से लंब बटा कर्ण करेंगे तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। अब साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 होगा और AB दिया हुआ है 3 मीटर और AC हम लोग को निकालना है। अब अगर इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद AC कितना आ जाएगा, देखिए AC आ जाएगा 6/√3। 6/√3। अब देखिए नीचे में √3 रहेगा नहीं तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक तोड़ ले लीजिए, उसके बाद इसका परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए 6/√3 आया हुआ था, इसका परिमेयकरण करिएगा, √3 ऊपर √3 नीचे। तो कितना हो जाएगा, 6√3 ऊपर में और √3 गुना 3, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा 2√3, यानी कि दूसरा फिसलन पट्टी का जो लंबाई रहेगा वो कितना रहेगा, 2√3 मीटर रहेगा।